أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. This is Sajid Lal from Qazi Grammar Boys High School, Lahore. Hope you're all fine and doing well at home. This is chapter number 4, Reproduction in Plants. Our today's topic is the importance of asexual reproduction in plant and sexual reproduction. इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की अगर बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से एडवांटेज हैं, क्या फ़वाइद हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम ऑफ दीज इंक्लूड only one parent is required to develop new plants, seeds are not required। कहता है इसमें सिर्फ एक ही जो पेरेंट है वो रिक्वायर होता है और इसमें जो है सीड की ज़रूरत नहीं होती। मतलब अगर आपके पास एक प्लांट मौजूद है, उसके जो स्टेम्स हैं उसको आप कट करके उससे नया प्लांट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। नंबर 2, एज द यंग प्लांट्स आर सेम एज द ओल्डर प्लांट। कहता है जिस तरह से नए पौधे जो हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही होते हैं जैसे ओल्डर प्लांट्स होते हैं। द गुड जीन्स आर सेव्ड। इस तरह से जो अच्छी नस्ल के प्लांट हैं, जो अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसको सेव किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल इन मेकिंग फ्रूट्स वेयर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फ्रूट कैन बी ईजिली ग्रोन इन लार्ज बैचेस। कहता है ये बहुत जो है ये मुफीद है फल बनाने के लिए और अच्छी क्वालिटी का जो फ्रूट है उसको बनाने के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि कम वक्त में इसको लार्ज अमाउंट में जो है वो ग्रो करवाया जा सकता है। नंबर 3, इट इज़ क्विकर टू ग्रो मोर प्लांट इन लेसर टाइम। कहता है कम वक्त में जो है हम ज़्यादा प्लांट ग्रो करवा सकते हैं। दिस इज़ हाउ नर्सरीज एंड ग्रीन हाउसेज डिवेल्प सो मैनी प्लांट। कहता है यही वजह है कि जो नर्सरीज़ हैं और ग्रीन हाउस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लांट जो हैं वो डेवलप करवाए जाते हैं। मैनी टाइम्स इवन व्हेन दे आर नॉट इन सीज़न। ग्रीन हाउस में ऐसे प्लांट जो है वो ग्रो करवाए जाते हैं जिसका सीज़न नहीं होता। आउट ऑफ सीज़न प्लांट को जो है वहाँ पर ग्रो करवाया जाता है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है। मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्चुअली। बहुत ज़्यादातर जो प्लांट और एनिमल हैं वो सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इट इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट और दूसरा फीमेल पेरेंट। नंबर 1, इन फ्लावरिंग प्लांट्स फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन। जैसे मैंने आपको कल भी टॉपिक पढ़ाया था जिसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट की बात की थी और रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको कहा था फ्लावर्स होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम और लीव्स होते हैं। तो कहता है फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। विद इन अ फ्लावर देयर आर स्ट्रक्चर्स विच प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। कहता है फ्लावर के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल जो हैं वो बनाते हैं। यहाँ से आगे जो है इस टॉपिक में कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स के बारे में बताया गया। कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसमें तमाम जो है वो पार्ट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लावर जो है वो 4 वुल्स में जो है 4 लेयर में जो है वो तकसीम होता है, जिसमें हम बात करेंगे सेपल्स की, पेटल्स की और स्टेमन्स की। उसके अलावा ओवरी या पिस्टल की हम बात करेंगे। और इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है कि मेल या फीमेल पार्ट में से दोनों में से कोई एक जो है वो एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसको इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। कंप्लीट फ्लावर को देखते हैं। कंप्लीट फ्लावर्स, some flowers contain both male and female reproductive organs such as apple and sweet pea। कहता है कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं उस फ्लावर में मौजूद होते हैं एक ही फ्लावर के अंदर। दे आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। ऐसे फ्लावर को क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट्स। आर कंप्लीट फ्लावर्स। कंप्लीट फ्लावर्स कंटेन स्टेमन्स, पिस्टल, सेपल्स एंड कार्पल्स। कहता है जो कंप्लीट फ्लावर है उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। स्टेमन्स मेल पार्ट को कहा जाता है, पिस्टल फीमेल पार्ट को कहा जाता है, सेपल्स एंड कार्पल्स। तो ये जो है 4 पार्ट हैं जो कि कंप्लीट फ्लावर का हिस्सा होते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर की अगर बात की जाए, अदर फ्लावर्स आइदर कंटेन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स
कहता है दूसरे फ्लावर में जो है या तो मेल पार्ट मौजूद होता है या फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स, इस वजह से उनको इनकम्प्लीट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पपाया, पपाया एक एग्जांपल दिया उन्होंने। दे रिक्वायर external sources such as bees are air to carry the male gametes to the female gamete। इनको जो है एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है ताकि जो मेल गैमीट है उसको ट्रांसफ़र किया जा सके टू द फीमेल गैमेट्स। अब उसके लिए जो है या तो इंसेक्ट, फॉर एग्जांपल बीज जो है, मक्खियाँ जो हैं फूलों पर आकर बैठती हैं, वहाँ से वो रस चूसती हैं और उनकी बॉडी के साथ जो है वो पोलन ग्रेन्स या मेल गैमीट अटैच हो जाते हैं और जब वो किसी दूसरे फ्लावर्स पर जाकर पहुंचते हैं और वहाँ पर बैठते हैं तो वो पोलन ग्रेन जो है वहाँ पर गिर जाते हैं, शेड हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, पोलिनेशन, टू कैरी द मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर की अगर बात की जाए तो फ्लावर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमने पहले बात की है। 4 चीज़ें तो होनी चाहिए कंप्लीट फ्लावर के लिए, सेपल, पेटल, पिस्टल, स्टेमन। और उसके अलावा पेडंकल भी होता है। पेडंकल एक स्टाक, एक डंडी है जिसके साथ फ्लावर जो है वो अटैच होता है। और रिसेप्टेकल, इन सब के मुतालिक जो है हम फर्दर डिटेल पढ़ेंगे। ये आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसमें आपको रिसेप्टेकल नज़र आ रहा है कि यह जो कि ग्रीन इन कलर है और ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो है थोड़ी सी उभरी हुई है। और इसके अलावा आपको जो है ओवरी नज़र आ रही है इन द ग्रीन पोर्शन सेंटर में। और सेपल्स कहते हैं जो ग्रीन पत्तियां होती हैं। अगर आपने कभी फूल देखा हो उसके नीचे जो है सबसे लास्ट वाली लेयर ग्रीन इन कलर होती है जिसको कहा जाता है सेपल्स। और इसके अलावा जो कलरफुल पत्तियां होती हैं उसको पेटल्स कहा जाता है। और उसी सेपल्स और पेटल्स के अंदर जो है मेल और फीमेल पार्ट मौजूद होते हैं। सेपल्स क्या होते हैं? सेपल्स फॉर्म कैलेक्स लोकेटेड एट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर। केलेक्स क्या होता है? सेपल्स जो है वो पत्तियां जिसे हम कहते हैं वो एक दो के लिए अब यूज़ करते हैं, लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म में यूज़ करें या कलेक्टिव फॉर्म में बात करें तो उसको केलेक्स कहा जाता है। सेपल्स फॉर्म केलेक्स लोकेटेड एट द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जैसे आपको पहले बताया फ्लावर के सबसे नीचे वाले पोर्शन में मौजूद होती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द बर्ड ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। इसका जो काम है जब बर्ड डेवलप हो रहा होता है उसको प्रोटेक्ट करना होता है इन्वायरमेंट से। पेटल्स, पेटल्स क्या होती हैं? पेटल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है करोला, विच आर सॉफ्ट एंड कलर्ड स्ट्रक्चर, जो कि सॉफ्ट होती हैं, कलर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट कलर्स की पेटल्स होती हैं। एम्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, अब ये कलरफुल क्यों होती हैं? ताकि जो ये इंसेक्ट को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और इंसेक्ट जो है फर्दर इनको जो है पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पेडंकल क्या होता है? पेडंकल इज़ अ स्टॉक दैट सपोर्ट अ फ्लावर और अ बंच ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। बंच ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का गुच्छा, तो उसको ये सपोर्ट। Receptacle, receptacle is the swollen end tip of the peduncle where the flower structures are attached is called the receptacle। तो कहते हैं receptacle क्या है? एक swollen end है, उभरा हुआ सा एंड है जो कि peduncle के साथ अटैच है, जिसने फ्लावर को जो है वो सपोर्ट किया होता है, उसको peduncle कहा, receptacle कहा जाता है। ये अगर आप देख रहे हो आपको ग्रीन इन कलर नज़र आ रहा है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर, और उसके नीचे जो है ये उभरा हुआ सा एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है रिसेप्टेकल्स। और उसके अलावा जो है कार्पल, जिसे हमने पिस्टल भी कहा, उस 3 पार्ट पर मुश्तमिल होती है, स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। और स्टेमन की बात की जाए जो कि मेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है। पेटल्स आपको जो कलरफुल नज़र आ रहे हैं और सेपल्स आपको ग्रीन इन कलर्स आ रहे हैं। और आगे उन्होंने लिखा हुआ है क्रोला और केलेक्स। Stamens. Stamens are the male reproductive part of a flower. A stamen is made up of filament and anther. Stamen जो है male reproductive part. Stamens are male reproductive part of a flower. A stamen is made up of filament and anther. Anther contains pollen sac filled with pollen grains. Anther जो है इसमें pollen sac मौजूद होती है जिसमें pollen grains बनते हैं। पोलन ग्रेन्स आर मेड गैमीट्स आर मेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल के, तो पोलन ग्रेन जो है या तो उसको मेल गैमीट भी कहा जाता है और मेल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाता है। ये नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की, जिसमें आपको फिलामेंट एंथर नज़र आ रहा है, और सेकंड डायग्राम जो है उसमें उसने पोलन ग्रेन्स दिखाया हुआ है और पोलन सैक भी दिखाया हुआ है जो कि एंथर में मौजूद होते हैं।
पिस्टल, पिस्टल इज सेंट्रली लोकेटेड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेंटर में मौजूद होता है फ्लावर के ये। और इट इज़ मेड अप ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। यू कैन सी इन द डायग्राम द स्टिग्मा इज़ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर विच रिसीव पोलन। स्टिग्मा जो है एक चिपटा स्ट्रक्चर होता है जिसने पोलन ग्रेन को जो है रिसीव करना होता है। इट इज़ स्टिकी इन नेचर, ये स्टिकी इन नेचर होता है, मतलब पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर चिपक जाते हैं। द स्टाइल इज़ अ लॉन्ग ट्यूब्स विच कन्वे पोलन्स टूवर्ड द ओवरी, और एक जो लंबी आपको नाली ट्यूब नज़र आ रही है उसको स्टाइल कहा जाता है, जो कि ओवरी तक पोलन ग्रेन्स को लेकर जाती है। द ओवरी कंटेन्स न्यूमरस ओव्यूल, एक ओवरी के अंदर बहुत ज़्यादा ओव्यूल मौजूद होते हैं। ईच ओव्यूल्स कंटेन अ फीमेल गैमीट आर एग सेल, हर ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमीट या जिसे एग सेल भी कहा जाता है वो मौजूद होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ फ्लावर। क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, राइट अ नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जो है इसका आंसर ये मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं। देयर आर मैनी एडवांटेजेस से लेकर आर नॉट इन सीजन तक। उसके बाद राइट अ नोट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, इसका मुकम्मल पैराग्राफ है, और इस पैराग्राफ पे जो है आपके पास दो डेफिनेशंस भी हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर की। और उसके बाद जो थर्ड आपका क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, उसमें आप देख सकते हैं मैंने मार्क किया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से लेकर रिसेप्टेकल तक, और नेक्स्ट पेज पर भी है ये, और स्टेमन्स और पिस्टल ये दोनों भी उसी में शामिल हैं विद डायग्राम। Thank you so much.